हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो को लेकर के। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, देखिए ये सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों के लिए है या फिर जैक बोर्ड के बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11 के लिए। ठीक है, अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें इंडियन इकोनॉमी के पूरा कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहा हूं वन बाय वन। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए और जा करके देखिए, है ना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, या फिर ह्यूमन कैपिटल, है ना। अगर सवाल यहाँ पे दो टर्म है, सबसे पहला है ह्यूमन कैपिटल और एक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। जब तक एक कंट्री का ह्यूमन कैपिटल बेटर नहीं हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक उस इकोनॉमी का काफी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा, है ना। क्या है, कहता है ह्यूमन कैपिटल का मतलब है द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, है ना। क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। कोई व्यक्ति अगर स्किल्ड है तो हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल है वो हमारा। ठीक है, वो एक प्रकार का उसके पास स्टॉक ऑफ स्किल है, स्टॉक ऑफ एक्सपर्टीज है ना। जैसे अगर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लोग पढ़े लिखे हो, उसके अंदर कुछ क्षमता स्किल हो, तो कहेंगे ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, कहता है इट इज सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, किसका, इंजीनियर्स का, डॉक्टर का, प्रोफेसर, वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी इंगेज नहीं है। लेकिन हम लोग सिंपल बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे जब कोई व्यक्ति एजुकेटेड हो, उसके अंदर स्किल हो, अच्छा हेल्थ हो, इसका मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल हमारे कंट्री का बेटर है। ठीक है, अगर हमारे देश में जो लोग हैं अगर वो स्किल्ड नहीं है, उन्हें किसी चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है, तो कहेंगे हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल कम है। ठीक है, इन शॉर्ट आप लोग याद रखिए स्टॉक ऑफ स्किल, यही ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, अब सवाल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फिर क्या है। तो कहता है जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें जो कैपिटल और ज्यादा ऐड होता है, जो ह्यूमन कैपिटल ऐड हुआ, ठीक है, वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, है ना। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए 10,000 स्किल्ड वर्कर हैं, कब, 2022 के शुरुआत में, क्लियर है। और 2023 के शुरुआत में स्किल्ड वर्कर हो गए 12,000। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हुआ कितना, 2,000 का। ये जो है ना द ह्यूमन कैपिटल, यही हमारा है, देयर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कितना का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ 1 ईयर में, 1 ईयर में 2,000 स्किल्ड वर्कर का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगर शॉर्ट में समझिए 10,000 लोग स्किल्ड हैं, ठीक है, अब हो गए 12,000 स्किल्ड लोग, तो स्किल्ड लोगों की संख्या कितनी बढ़ी, 2,000 बढ़ी ना, ये 2,000 हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे कहता है, यहाँ पे 3 टर्म है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फिनेंशियल कैपिटल, है ना। ये तीनों टर्म क्या है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो अभी मैंने बताया क्या होता है, स्किल एंड एक्सपर्टीज से रिलेटेड है ये, है ना। ह्यूमन कैपिटल इज अ कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मशीन्स वगैरह हो गया जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। क्या हुआ, फिजिकल कैपिटल जो है इसका मतलब हुआ टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने का जो जरिया होता है जिसके थ्रू में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब अगर फिजिकल कैपिटल बढ़ रहा है इसका मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा ये फिजिकल कैपिटल कैसा होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा ह्यूमन कैपिटल पे। अगर लोग अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे स्किल्ड है, इनोवेटिव है, तो अच्छा फिजिकल कैपिटल वो बना सकते हैं, है ना।
वहीं फिनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल के प्रति मतलब क्या उसका वैल्यू है ना, वही वही हमारा कहलाता है फिनेंशियल कैपिटल। क्लियर। चलिए अब सवाल आता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स या फिर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, मतलब किसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन कैपिटल कितना होगा, नहीं होगा, फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए एजुकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसका, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। ठीक है, लोग अगर एजुकेटेड हैं तो उसके पास इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। ठीक है, जब इनोवेटिव आइडियाज आएंगे तो नए नए चीजों की खोज करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि एजुकेशन जो है वो क्या होता है, इट इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, है ना, ये लोगों को सोचने के लिए शक्ति प्रदान करता है एजुकेशन। ठीक है, यहाँ एजुकेशन का मतलब ये नहीं है लिटरेसी रेट, एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति सोचने समझने को सक्षम होने लगे, प्रॉब्लम्स जो है उनका बेहतर सॉल्यूशन निकालने के लायक बन गया, ठीक है, तो कहते हैं हम लोग एजुकेटेड। ठीक है, तो वही है, उन एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लोगों को सीखने पे खर्च करना चाहिए। क्यों, उससे क्या होता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होगा, मतलब एजुकेशन पाने के लिए जो खर्च कर रहे हैं और उसके कारण जो बेनिफिट मिलेगा उसमें काफी डिफरेंस रहेगा, मतलब बेनिफिट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कहता है लोग कितनों एजुकेटेड रहे लेकिन अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं हो तो क्या काम ढंग से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो वही कहता है कि हेल्थ पर भी खर्च करना चाहिए, है ना, रेगुलर बेसिस पे लोगों को चेकअप करवाते रहना, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि हेल्थ जो है इंप्रूव रहे। हेल्थ अच्छा रहने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ता है ह्यूमन का। ठीक है, तो इसके कारण ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है जितना स्टॉक है उसमें और ऐड करना। तो ऐड कैसे कर सकते हैं, और लोगों को एजुकेट करके, लोगों का हेल्थ बेहतर करके, और क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहता है लोग अगर जॉब में है, ठीक है, और उसको ट्रेनिंग दी जाए, जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, तो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो और ज्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। ठीक है, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, कहता है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, फिर अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी लेवल का जो स्टडी होता है, इसके अलावे एडल्ट्स मतलब स्टडी प्रोग्राम चलता है। इससे क्या होता है, लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है उसे इनहेंस किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उनका काम करने का तरीका में सुधार आता है। ठीक है, और क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए लोग ए प्लेस पे रह रहे, एक रूरल एरिया में रह रहे, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अब वो प्लेस बी पे चला गया काम की तलाश में, ठीक है, तो वहां गया, तो वहां काम वगैरह सीखा, स्किल्ड बना और वो जॉब करना शुरू किया। तो माइग्रेशन के कारण भी ह्यूमन कैपिटल में ऐड हो रहा है ना, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ठीक है, और क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। कहता है लोगों को अगर इंफॉर्मेशन हो कि ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म किया जाए, है ना, हेल्थ कैसे बेहतर हो, एजुकेशन कैसे लिया जाए, ठीक है, तो इससे भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर लोगों को जानकारी ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कैसे रिसर्च की जाए, है ना, क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये सब चीजें पता ही नहीं चलेगा तो आइडियाज कहाँ से आएंगे, है ना। तो इंफॉर्मेशन पे भी खर्च करना चाहिए, लोगों तक हर तरह का इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। ठीक है, अब कहता है रोल क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, मैंने तो जान लिया कि सोर्सेज क्या है, कहां से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, क्यों हम ह्यूमन कैपिटल बने, इसकी क्या भूमिका क्या है, रोल क्या है। पहला कहता है ना, चेंज इन इमोशन एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। देखिए याद रखिएगा, जब ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है ना, तो जो इमोशंस है वो चेंज होता है। अगर ह्यूमन कैपिटल है ही नहीं
तो क्या डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट आएगा, हाँ भाई मुझे ये करना है, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ये काम हम कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसे हम लोग प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसका रोल है। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, देखिए हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, लेकिन वो मशीन का प्रॉपर यूटिलाइज करने का तरीका ही नहीं जान रहे, तो कैसे होगा, तब भी दिक्कत है। दूसरी ओर अगर ह्यूमन कैपिटल सुधरता है तो और प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाला मशीन बन जाए। ठीक है, आपको पता होगा पुराने जमाने में, है ना, जब कंप्यूटर में कोई फाइल वगैरह स्टोर करना होता था तो बहुत ही छोटा मेमोरी कार्ड होता था, बहुत ही कम 5 MB 6 MB तक का ही मात्र स्टोरेज रख पाता था। अभी जब लोग एजुकेट होने लगे, इनोवेटिव आइडियाज लाना शुरू किए, ठीक है, तो क्या हुआ, अब एक सिंपल लैपटॉप में 1 TB 2 TB जो है वो हमारा HDD या SSD दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये प्रोडक्ट जो ये फिजिकल कैपिटल है इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना। ठीक है, अब क्या है, इनोवेटिव स्किल्स। देखिए इनोवेटिव स्किल्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कहता है जब लोग अच्छा एजुकेशन लें, लोगों का हेल्थ अच्छा हो, तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और जब सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी ना, तो इनोवेशन का आइडियाज खुद आने लगेगा, है ना, कि मार्केट में किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए, किस तरह का प्राइस रखा जाए, कहां से सस्ता में प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे बेहतर टेक्नोलॉजी लगाया जाए। ठीक है, ये सब इनोवेटिव स्किल्स आता है ना। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, जब एजुकेशन वगैरह बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, तो इससे क्या होगा, ज्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन लाएंगे, ठीक है, करेंगे। ठीक है, और जो इनकम इनइक्वालिटी वगैरह वो दूर होगा, मतलब इक्वालिटी की ओर मूव करेगा इकोनॉमी, राइट। तो ये रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था, सोर्सेज हमने पढ़ा, और इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या था वो जाना। ठीक है, अब देखिए आज का यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और एक पार्ट और आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, और वो पार्ट पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके बने रहे, हर एक वीडियो को देखिए, है ना, और आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, है ना, इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी। चलिए धन्यवाद।